अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर आफियत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज की यमीएस्ट रेसिपी है भिंडी और चिकन की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़े की रेसिपीज़ रोज़ मिलती रहें। तो जी रेसिपी के लिए मैंने हाफ़ के जी भिंडी कट कर ली है, हाफ़ के जी चिकन लिया है, 2 टमाटर कट कर लिए हैं, 8 प्याज हैं, 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है और 6 हरी मिर्च ली है मैंने। सबसे पहले हमने भिंडी को फ्राई करना है, उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है और भिंडी डाल के उसको हल्का सा पहले 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। भिंडी में चम्मच जो है हमेशा एहतियात से ही चलाना चाहिए क्योंकि अगर भिंडी जो है टूट जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर देंगे क्योंकि अगर नमक ना डाला जाए फ्राइंग के टाइम पे तो भिंडी का जो मीठा मीठा सा टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो नमक डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। भिंडी को हमने धीमी आंच के ऊपर 4 मिनट फ्राई किया था और इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, हमने इसको हाफ़ कुक करना है। हाफ़ जो है वो हम इसको स्पाइसेस के साथ पकाएंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने मज़ीद ऑयल ऐड किया है और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। 1 मिनट तक सौते करने के बाद जब लहसुन अदरक हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। चिकन को हम लहसुन अदरक के साथ इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि जो उसकी अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 3 मिनट तक हमने धीमी आंच के ऊपर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है और उसके बाद बारी आएगी बाकी स्पाइसेस ऐड करने की। तो जी चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का डाला है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर सुर्ख मिर्च का जाएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरे का जाएगा। है अब इन स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो टमाटर हमने काटे थे 2 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, 2 से 3 मिनट फ्राई किया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत है। तो अभी 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। चिकन को हमने कोशिश करनी है कि भुनाई के अंदर 50% जो है ये गल जाए और बाकी 50% हम इसको प्याज के साथ पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से जब भून जाएगा तो उसके अंदर हम कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। अब प्याज को चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बाद में डालने की रीज़न ये है कि प्याज जो है वो भिंडी के अंदर जो है थोड़ा सा जो कच्चा कच्चा सा उसका टेस्ट है, खड़ा खड़ा सा, वो अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको बाद में डाला है। चिकन और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखें कि ये काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुका है और मैंने इसको 3 मिनट जो है वो भूना है अच्छे तरीके से। जब प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे। छींटा हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो जी चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है, मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब यहाँ पे चम्मच आपने बिल्कुल एहतियात के साथ चलाना है कि भिंडी क्योंकि फ्राई की हुई है तो बिल्कुल जो है वो घुलना शुरू हो जाती है। चम्मच बहुत ही एहतियात के साथ और हल्के हाथ के साथ चलाएंगे और भिंडी को और चिकन को, मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च हमने काट के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर का और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब इसके बाद इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, क्योंकि जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो भिंडी के अंदर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो देखें जी, मज़ेदार भिंडी चिकन तैयार हो गया है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई राय है तो उससे मुझे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपके वैल्यूएबल कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। थैंक यू।